नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी अजमेर के किशनगढ़ पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने हल भेंट कर राहुल का स्वागत किया। इसके बाद राहुल ने सुरसरा में लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में भी मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी पूजा अर्चना की। जिसके बाद राहुल गांधी ने रूपनगढ़ में ट्रैक्टर थीम पर बने मंच से जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि वो देश की 40% जनता के व्यापार को अपने दो मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इसके बाद राहुल गांधी ने मकराना की किसान महापंचायत में यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है, उनकी लड़ाई तीनों कानून वापस लेने तक जारी रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने इस दौरान कहा, राहुल गांधी का दौरा प्रदेश वासियों को एक संदेश होगा। जिस तरीके से आंदोलन को शुरू किया गया है उसे देश के कई हिस्सों में किसानों के हित तथा समर्थन में माहौल बना है। यहाँ भी जो किसान ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनको भी अपनी खेतीबाड़ी की चिंता सता रही है। सूरतगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर राजासर के पास क्रूजर और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। आपको बता दें कि घायलों को श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया है। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने पहुंचकर घायलों को संभाला और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची राजासर पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय भिजवाया, जहां बताया ये भी जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी हनुमानगढ़ के किशनपुरा गांव से बीकानेर की ओर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक बीकानेर से सूरतगढ़ की तरफ आ रहा था। इस ही दौरान राजासर के पास यह हादसा हुआ। अब खबर भीलवाड़ा के कोतड़ी क्षेत्र से, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार कार सवार युवक सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे, जहां रास्ते में ही गाड़ी का टायर फटने से यह दर्दनाक हादसा पेश आया। करौली में अज्ञात बदमाशों ने कनिष्ठ अभियंता पर फायरिंग कर दी, जिससे कनिष्ठ अभियंता का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल अवस्था में कनिष्ठ अभियंता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस फिलहाल हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अभियंता अपने निजी काम से गंगापुर गए थे। देर शाम को लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनके पैर में गोली लग गई। बताया ये भी जा रहा है कि जो पूरा मामला है वो आपसी विवाद का है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 शातिर चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी लोहे के सरिये से भरे ट्रकों में से सरिया चोरी करते थे। इस मामले का खुलासा करते हुए भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस ने मंशा चौक के पास से सरिया चोरी करने वाले गैंग के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इतने ज्यादा शातिर हैं कि चंद सेकंडों में ही सरिये चोरी कर उन्हें खुर्द-बुर्द कर देते थे। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए हुए 4 क्विंटल सरिये तथा 2 ट्रकों को भी जब्त किया। के साथ
और उसमें से सरिया निकालते हैं और उन सरियों को फिर दिल्ली के ग्रे मार्केट में बेच देते हैं। इस सूचना के आधार पर हमने थानाधिकारी फेज 3 और फूलबाग दोनों को निर्देशित किया और उन्होंने जो है ग्राउंड जीरो पे रहते हुए इस कार्यवाही को अंजाम दिया। इसमें कुल 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 7 व्यक्तियों से गिरफ्तार करके इनके जो किस आधार पर अपराध किस तरह अपराध करते थे इनके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। अब खबर दौसा की सिकराय से, जहां एम्बुलेंस में ही नवजात की किलकारी गूंजी। आपको बता दें कि महुआ सरकारी अस्पताल से प्रसूता सुमन मीना को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा अधिक होने की वजह से सिकराय अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही एम्बुलेंस कर्मी और कंपाउंडर ने नॉर्मल डिलीवरी कराई, जिसके बाद कंपाउंडर सुरेश योगी ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के रबारीवास में 2 माह के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया। बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र से कर्मचारियों पर गलत टीकाकरण का आरोप लगाया है। दरअसल शुक्रवार को रबारीवास आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को टीका लगाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे में बच्चे के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो हमारे रबारीवास के बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, तो ये एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त लड़का था, जो ये दो महीने का लड़का था। और इसको कल आंगनबाड़ी टीका केंद्र की जो सहायक है वो बुलाने आए थे ये टीका लगवाने की, और टीका लगवा के रिटर्न घर पे आए। 3 टीके साथ में लगाए और जब शाम को घर पे आए तो घर पे आने के बाद ये बच्चा दूध पीना छोड़ दिया इसने। फिर इन्होंने रोने लग गया, तो इन्होंने सोचा कि ये टीके की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन होगा। फिर रात को करीबन 10 बजे हल्का सा बुखार रहा, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र से टैबलेट दी थी वो हल्की सी टैबलेट दी, जैसा सिस्टर ने बोला वैसी, और फिर रात को 2:30 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब खबर 12 के अंता से, जहां सरकारी कॉलेज में व्याख्याता लगाने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि गत 2 वर्षों से कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी के चलते पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कॉलेज में इतिहास, चित्रकला और राजनीति विज्ञान के पद खाली चल रही है, जिसके चलते एक पीरियड की पढ़ाई के बाद उन्हें घर लौटना पड़ रहा है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही नवनिर्मित सरकारी कॉलेज का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं होने के चलते गढ़ में स्थित स्कूल के भवन में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, जहां ना तो बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा है। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आरटीए 860 पर बरसलपुर ब्रांच और भुरासर वितरिका के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और नहर में सिंचाई के लिए पूरा पानी देने की मांग की। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग के वादे अनुरूप सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं दिया जा रहा, ऐसे में किसानों के खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही है। भिवाड़ी की फूलबाग और यूआईटी थाना पुलिस ने हरियाणा की रोहतक पुलिस की सूचना पर कहरानी औद्योगिक क्षेत्र के पास बने एक गोदाम पर छापेमारी की है। इस दौरान केमिकल की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत ने बताया कि मुंबई के एक ट्रांसपोर्टर ने रोहतक में अपने ही वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर फूलबाग और यूआईटी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पानी या और कोई दूसरे ऐसे पदार्थ मिलाता है जो घटिया क्वालिटी के पदार्थ मिला करके और उन केमिकल की गुणवत्ता को कम कर देता है। इसके बदले वो ड्राइवर को कुछ रुपए देता है। तो इसी घटनाक्रम में जो ये एमल्सन है एशियन पेंट्स में जो डलता है, इस एमल्सन के करीब 10 ड्रम, जिसका करीब 2500 किलो सामग्री होगी, वो उसने लेकर के और 15,000 रुपये दिए। तो इसके क्रम में IMT रोहतक में एक प्रकरण दर्ज है और रोहतक से पुलिस टीम आई हुई थी
उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ बताई। तो आज फूलबाग थाना और फेज 3 थाना और इसके अलावा और जो अधिकारी हैं यहाँ आकर के विजिट करके ये देखा तो ये घटना सही पाई गई है। जयपुर के रेनवाल में मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोकना तथा उनके साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आने के बाद जब नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने इसकी निंदा की तो मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करने वाले नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने उन लोगों को ही नोटिस थमा दिया। ऐसे में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली को लेकर मीडिया कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। मीडिया कर्मियों ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर स्वायत्त शासन मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। नगरपालिका में साधारण सभा हुई थी, उसमें पत्रकार के साथ बदसलूकी की, वो गलत है। इसलिए ये को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अब खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से, जहां नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष संजय डांगी ने विधायक गोपाल खंडेलवाल के आतिथ्य में पदभार ग्रहण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मांडलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र का विकास नगर की जनता की मांग के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही पालिका अध्यक्ष डांगी ने अपनी ओर से गौवंश प्रबंधन के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाडा, पूर्व पालिका अध्यक्ष नंदिनी साहू, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष अनीता सुराना, पार्षद रेखा वैष्णव सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन ने धन्यवाद यात्रा निकालकर मतदाताओं का आभार जाहिर किया। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया के अध्यक्ष बनने के बाद सभी कांग्रेस पार्षदों के साथ शहर के 35 वार्डों में पैदल धन्यवाद यात्रा निकाली और यात्रा के माध्यम से मतदाताओं का आभार जाहिर किया। तो वहीं मतदाताओं ने जगह जगह पालिका अध्यक्ष का फूलमालाओं से स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान शहरवासियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में भी ज्ञापन सौंपे। पाली की तखतगढ़ नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित रकावत तथा उपाध्यक्ष मनोज नामा ने शनिवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, दूध डेयरी उत्पादन अध्यक्ष प्रताप सिंह बिटिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सोमपुरा, बाकली मंडल अध्यक्ष नागेश देवासी, किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह राजपुरोहित सहित भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद उपस्थित रहे। पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने फीता काटकर अध्यक्ष चैम्बर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी नगर में विकास की कोई कमी नहीं रखेगी। तो वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि नगर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये दोनों बहुत ही अच्छे वोटों से जीत कर आए थे, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। आपने देखा होगा पाली जिले के अंदर 7 नगरपालिकाएं थी, सातों की सातों नगरपालिकाओं में वोट भारतीय जनता पार्टी का बना। कांग्रेस जो वादे किए थे उस वादों पर पूरी नकारात्मक रही। एक भी काम जनता का कांग्रेस ने नहीं किया जो वादे किए थे। तो पूरी तरह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। रही बात विकास की, हमारे दोनों ऊर्जावान कार्यकर्ता है ये, और मैं तो इतना विशेष मुझे पूरा विश्वास है कि नगरपालिका तखतगढ़ का ये नक्शा चेंज कर देंगे। उन चुनाव के अंदर हमारे भाजपा की 25 में से 16 सीटें आई है। इसके लिए मैं नगरवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आगे के लिए हम लोग ये आशा करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 25 वार्ड है, 25 वार्डों में से 25 की 25 सीटें हमारे भाजपा की आए।
अब खबर जयपुर के सांभर से, जहां पालिका परिसर में प्रथम बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष बालकिशन जांगिड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सबसे पहले अधिशासी अधिकारी तथा नगर पालिका अधिकारियों ने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया। बैठक में सर्वसम्मति से 21 करोड़ 13,33,000 का बजट पारित हुआ, जिसके साथ बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई और ज्यादा विकास करने पर जोर दिया गया। अब खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां नगरपालिका सभागार में नवनियुक्त पालिकाध्यक्ष ललित रकावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष के लिए 35 करोड़ 65,99,000 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया। ईओ ओम प्रकाश दाधीश ने इस दौरान बताया कि बजट बैठक में तखतगढ़ शहर के विकास के लिए नए आयाम तय किए गए। इसके बाद लेखाधिकारी शिवदयाल दवे ने बजट अनुमान वर्ष 2021-22 का प्रतिवेदन पार्षदों को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बजट पारित किया गया। हालांकि कुछ कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद पिछले बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार की तख्तियां लेकर बैठक में पहुंचे, जहां बैठक के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। खूब सहयोग रहा, अच्छे ढंग से बात रखी, अच्छे ढंग से बात सुनी और पूरे बजट में 35 करोड़ 65,99,000 का बजट पारित हुआ है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से सबने जो है अपनी बात रखी और सुनी और सभी पार्षदों का जो है सहमति से बजट पास। अजमेर के सरवाड़ में नगरपालिका अध्यक्ष पदभार ग्रहण और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष मौलाना हाजी शकूर साहिब की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के युवा नेता सागर शर्मा, चेयरमैन छगन कंवर राठौर और जीते हुए पार्षदों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौर ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष केकड़ी शैलेंद्र सिंह, राजेंद्र भट्ट, वाइस चेयरमैन आरिफ नेब सहित जीते हुए पार्षद और सैकड़ों शहरवासी उपस्थित रहे। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक तथा विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्रित किया जा रहा है। तो वहीं जाखा नगर में रहने वाले किन्नर समाज की बुआ मंजूबाई ने राम मंदिर के लिए 51,211 रुपए की राशि समर्पित की। इस मौके पर किन्नर समाज की मोनाबाई, दीपिका महाराज, ललित भारती सहित कई लोग उपस्थित रहे। अलवर में थानागाजी स्थित जानकी देवी महाविद्यालय में मानवतावादी विश्व समाज समर्थक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईपीएस किशन सहाय मीणा ने इस दौरान कहा कि महाविद्यालय में आए छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा, नैतिकता, मानव धर्म, नैतिक मूल्यों के संबंध में बताया गया। इस दौरान निदेशक बीएल शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर रमन शर्मा, राकेश सीताराम, दीपक जांगिड़ सहित अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे। अपनी जनसंख्या 130 करोड़, असली जनसंख्या 6.5 करोड़। दौसा के बांदीकुई में ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में सरकार का आभार व्यक्त करते हुए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने हमारी 7 सूत्रीय मांगों में से 3 महत्वपूर्ण मांगे मान ली है। इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही अन्य मांगे भी पूरी करने की मांग की। बारा के मांगरोल उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने ढाई मुख्य नहर की इटावा ब्रांच का निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने
महुआ, कुसिया, सीसवाली, शाहपुरा और तिसाया में मौके पर किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही सीएडी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ किसानों को समय पर पानी दिलाने का भी आश्वासन दिया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे चरण में 7 में से 3 मांगे मानने पर आभार यज्ञ किया गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष भगवंत सिंह राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा 7 में से 3 मांगे माने जाने पर आभार जाहिर किया गया, तो वहीं शेष मांगों पर ध्यानाकर्षण के लिए आभार यज्ञ का आयोजन रखा गया। इस मौके पर जिला प्रतिनिधि जब्बर सिंह, ब्लॉक मंत्री अभिषेक शर्मा, बालूराम, कुकाराम, जगदीश राठौर उपस्थित रहे। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।